Overall, I had a great experience at Akash. I don't regret taking an admission here. तो आज जो भी मेरा सक्सेस है उसका क्रेडिट टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ को ही जाता है. Hello friends, my name is Shubham Kapoor. I enrolled in Akash Institute in 4-year classroom program. I got 95% in my CBSE class 10 both foundations, and further seeing that I got great mentorship and amazing teachers and wonderful guiding experience. After that, I pursued NEET UG in medical. My father is a pharmacist and owns a medical store, and my mother is a housewife. Basically, when I was in class 5, मुझे तब मेरा पक्का हो गया था that I want to pursue my career in medicine. मुझे डॉक्टर बनना है. So basically, when I was in class 8, तो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स आकाश में ही थे and they were doing great in their academies. So I also wanted कि मैं उनके साथ compete करूँ आगे जाकर भी. So and also मुझे NEET UG को क्रैक करना था, जिसके लिए इट वॉज इम्पॉर्टेंट कि मेरे बेसिक्स क्लियर हों, जिसके लिए आई टुक एडमिशन इन फाउंडेशन प्रोग्राम विच हेल्प मी अलॉट, जिसकी वजह से मेरे काफ़ी बेसिक्स क्लियर हो पाए एंड विच ऑल्सो हेल्प मी इन 11th एंड 12th. तो मुझे 11th 12th में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी. NCERT इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट फॉर NEET UG एग्जामिनेशन. लेकिन स्टार्टिंग मैंने NCERT को इतना सीरियसली नहीं लिया, बट स्लोली आई रियलाइज कि NCERT बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द एग्ज़ाम. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, इनफैक्ट 70 to 80% ऑफ द पेपर हमारा NCERT से ही बन के आता है. सो मैंने NCERT को ज़्यादा अटेंशन पे करना स्टार्ट कर दिया. पहले तो NCERT में ईच एंड एवरी सिंगल लाइन उसको अच्छे से पढ़ना है. उसको अगर कोई लाइन आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है या फिर आप स्किप करते हो तो उसको हाईलाइट करो, अंडरलाइन किया. इनफैक्ट कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनमें हम चीज़ें भूलने लगते हैं, तो उनके लिए मैंने साइड में एक्स्ट्रा नोट्स बनाए. और इनफैक्ट NCERT के साइट पर भी स्पेस प्रोवाइडेड होती है, तो वहाँ पर भी आप उस पैराग्राफ की या फिर उस लाइन की समरी लिख सकते हो. ब्रेक्स लेना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वाइल यू प्रिपेयर और जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं. व्हाट हैपन्स इज हर 1 या 2 घंटे के बाद हमारा दिमाग एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद वी टेंड टू स्टार्ट डूइंग पैसिव रीडिंग, जिसमें बस हम लाइन्स को रीड करते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं समझ आता. So yes, I used to take breaks every 1 or 2 hours. Like during that break, मैं या तो सॉन्ग सुनता था या फिर I used to take a small nap. Like उससे ज़्यादा, और वो ब्रेक भी 10 या 15 मिनट से ज़्यादा की होनी नहीं चाहिए. After that, you lose interest in studying. और उस ब्रेक के दौरान it is the most important part is कि आप सोशल मीडिया को ना स्क्रॉल करें और ना ही खोलें, बिकॉज वो 10 या 15 मिनट की ब्रेक फिर कब 1 या 2 घंटे की ब्रेक में बदलती है, वो यू डोंट नो कि ऐसा कब होता है. आई हैड अ ग्रेट 4 years एट आकाश. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई केम आई यूज्ड टू बी अ वेरी इंट्रोवर्टेड पर्सन, बट स्लोली द टीचर्स स्टार्टेड टॉकिंग टू मी, मेंटरिंग मी, गाइडिंग मी, एंड स्लोली दे मेड मी गेन कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ व्हेन आई टॉक टू अदर्स एंड इवन व्हाइल प्रिपेयरिंग एंड अटेम्प्टिंग एन एग्जाम. उन्होंने मुझे दिखाया कि हाउ डू आई फेस विद सच एनॉर्मस कॉम्पिटिशन. बस एक बार तो यू स्टार्ट टू सी कि आपको दिखता है कि इतने बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सेम एज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम. तो उसके साथ दे हेल्प मी कोप अप एंड टीचर्स ने काफ़ी इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया ड्यूरिंग दिस 4 years. अगर कभी मार्क्स कम आए या फिर अच्छा स्कोर नहीं बना, सो दे हेल्प मी कोप अप विद इट ऑल्सो कि what do I do about it now and about how to not feel bad about it, because it is easy to get demotivated over low marks, but हाँ, confidence उन्होंने gain करने में help किया. Overall, I had a great experience at Akash. I don't regret taking an admission here. तो आज जो भी मेरा success है उसका credit teaching and non-teaching staff को ही जाता है. इनमें तो यही कहूँगा कि just be consistent with the topics and कोई भी चीज़ छोड़िए मत कि ऐसी हो सकता है कि ये आए ही ना. यू नेवर नो, आ भी सकती है, बिकॉज क्या पता ऐसे ही सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाएं जो आपने छोड़े हों मेन एग्जाम के लिए. ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम एंड थैंक यू.